अच्छा जी, लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे फंक्शन की। चैप्टर 4 पे थे हम, फंक्शन की बात कर रहे थे। फंक्शन की डेफिनेशन सीखी थी हमने, डोमेन की डेफिनेशन सीखी थी, रेंज की डेफिनेशन सीखी थी, और एट द एंड हमने डोमेन कंप्यूट करना सीखी थी, डिटरमिन द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है डोमेन ऑफ द फंक्शन का, आमतौर से क्वेश्चन बना करता है, उससे डोमेन कंप्यूट करने के लिए कहा जाता है। तो और भी उसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अब चूंकि हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल को पहले डिस्कस कर रहे हैं और उसके बाद फिर बकिया चीजों को हम देखेंगे, तो पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम चैप्टर 7 की बात कर रहे हैं। चैप्टर 7 में लॉगरिथम की डिस्कशन है। जैसे कि फंक्शन बहुत सारे होते हैं, तो उसमें से एक लॉगरिथमिक फंक्शन भी होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन भी होता है। तो आज हम उसकी बात कर रहे हैं कि वो लॉगरिथमिक फंक्शन कैसा होता है और हम लॉग में कैसे कन्वर्ट करते हैं और लॉग कैसे कंप्यूट करते हैं, और उससे रिलेटेड जो लॉगरिथमिक इक्वेशंस हैं उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो लोगारिथम को देखते हैं कि लोगारिथम क्या है और इसकी क्या डेफिनेशन है, इसकी बात करते हैं। तो कैन यू सी द स्क्रीन? ये लोगारिथम की डेफिनेशन लिखी हुई है। अ लोगारिथम is the power to which a base must be raised in order to yield a given number. A logarithm is the power to which a base must be raised in order to yield a given number. In general, if y is equal to b raised power x, if and only if x is equal to log of y to the base of b. सर ये तो पहले से लिखा हुआ है, आपने इसको कैसे लिखा है, ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा। और लोगारिथम क्या है और ये क्यों बनाया गया है और क्या वजह है। शुरू में जब मैथमेटिक्स के अंदर मैथमेटिक्स डेवलप हो रही थी, तो जब वहाँ पे बहुत सारे नंबर आए तो इन नंबरों को पढ़ना बहुत मुश्किल हो गया। तो अगर मिसाल के तौर पे मैं ऐसे नंबर लिखूं, अपने आप को म्यूट कीजिए भाई। ये मैंने एक नंबर लिखा हुआ है, कोई ये पढ़ के बता सकता है मुझे क्या नंबर है? यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, पत्ती, चीनी, दूध, चाय। तो हमारे पास ये अरब खरब यूनिट के डिजिट फेल हो जाते हैं हमारे पास। तो हम इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, सर, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, फिर उसके बाद पत्ती, 10 पत्ती, फिर 10 चीनी और फिर 10 दूध और 10 चाय। तो ये हम इस नंबर को नहीं पढ़ सकते, तो शुरू में इस नंबर को नहीं पढ़ा जाता था। तो फिर सर आवाज बहुत कम आ रही है, समझ नहीं आ रहा। आवाज बहुत कम आ रही है, क्यों कम आ रही है आवाज? बहुत कम, यहाँ से तो वॉल्यूम फुल है। अब आवाज सही आ रही है? थोड़ी बेहतर हुई है सर। थोड़ी बेहतर हुई है। होल्ड ऑन, होल्ड फॉर अ व्हाइल। हाँ जी, अब आवाज आ रही है सही? यस सर। तो जब ये शुरू में नंबर में बहुत बड़े बड़े डिजिट थे जिनको पढ़ा नहीं जाता था, तो उनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना सिखाया गया कि नंबरों को पढ़ना नहीं आता था। सर तो नहीं आ रही भाई आपके साथ एक बाकी लोगों को आ रही है आवाज मेरी? अब फिर मसला हो गया सर। नहीं, क्यों मसला हो गया? मेरे पास तो नेट सही चल रहा है। आवाज मतलब आ रही है लेकिन बहुत हल्की आ रही है सर, कट नहीं रही लेकिन हल्की आ रही है। हैरत की बात है यार, क्यों हल्की आ रही है? ये मुझे हैंड फ्री चेंज करना पड़ेगा। होल्ड ऑन, हैंड फ्री चेंज करके देखते हैं।
हाँ भाई, अब कुछ फर्क पड़ा? अब आवाज आ रही है? रिप्लाई कीजिए भाई, आवाज आ रही है? सर उसी तरह से आ रही है, हल्की आ रही है। अब आ रही है आवाज? अब ठीक है सर, अब तेज आ रही है। अब सही आ रही है? अब आवाज सही आ रही है? बेहतर है सर। अब आवाज आ रही है सही? कुछ प्रॉब्लम हो रही है सर, पता नहीं क्या मसला। हेलो। यस सर, हल्की कम आ रही है। आवाज हल्की आ रही है। अरे तो यार, यहाँ पे तो सही शो कर रही है। सर कभी आ जाती है तेज, कभी कम हो जाती है। कोई मसला चल रहा है शायद, या नेटवर्क का मसला है, जो भी है। भाई फारूक की आवाज ठीक आ रही है। सबकी आवाज ठीक आ रही है, बस सर आपकी आवाज हल्की आ रही है। उमर, उमर भी साथ है? आप साथ हैं आप लोग? नहीं क्या सर, सर? साथ नहीं है, साथ नहीं बैठे। तो ये अलग अलग है तो सबको आवाज नहीं आ रही? हम सबकी सही आ रही है, लेकिन आपकी हम तक नहीं पहुंच पा रही। ऐसा लग रहा है कि आप किसी मतलब दूर बैठे हुए हैं। अच्छी बात है यार, लेकिन आपकी आवाज सही आ रही है मुझे। जैसे कोई कुएं में। क्या किया जाए भाई? आपके माइक वाइक का मसला है शायद, या इस तरह कुछ है। नहीं, मैंने तो माइक भी चेंज कर लिया। एक मिनट, सेटिंग चेंज कर। अगर ये आवाज रिकॉर्डिंग में साफ आ जाएगी तो फिर आप स्टार्ट करोगे सर। रिकॉर्डिंग में साफ नहीं आ सकती, जब यहाँ साफ नहीं है कैसे होल्ड आएगी ऑन। रिकॉर्डिंग में साफ? अब आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है? अब आ रही है ठीक सर, है। सही आ रही अब सही है ये अचानक। अब सही हो यस गई? सर। यस सर, यस अब सर। ठीक है। चले, अच्छा जी, तो कहाँ थे हम लोग? हम ये बात कर रहे थे कि लॉगरिथम बना कैसे है और इसकी क्या वजूहात हैं। तो ये जब बहुत बड़े बड़े डिजिट नहीं पढ़े जाते थे तो फिर इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना सिखाया गया कि भाई आप इसको ना साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। तो अब हम इसको पढ़ तो नहीं सकते क्योंकि ये अरब पर खरब पत्ती चीनी, तो ये हम नहीं पढ़ सकते इसको, लेकिन हम इसको लिख सकते हैं। आप जीरो को काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो हम इसको लिख देंगे 10 रेज़ पावर 17। तो बड़े डिजिट को नंबर इस तरह लिखना सिखाया गया कि अगर बहुत सारे जीरो हैं, 17 जीरो हैं, तो जीरो के ऊपर 17 लिख दीजिए। इसको हम पढ़ते हैं 10 रेज़ पावर 17। इसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा गया है, इसे हम कहते हैं ये साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखा गया, क्योंकि आप उस नंबर को पढ़ के नहीं सुना सकते, लेकिन अब आप उस नंबर को बता सकते हैं। कोई आपसे पूछे क्या नंबर है, आप कहेंगे 10 रेज़ पावर 17। अगर यहाँ पे 20 जीरो है, 10 रेज़ पावर 20, 25 जीरो है, 10 रेज़ पावर 25। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा गया। तो जब ये बहुत बड़े बड़े डिजिट साइंटिफिक नोटेशन में लिखे गए तो फिर उनकी अलजबरा कैसे सॉल्व की जाए। मतलब मिसाल के तौर पे अगर आपको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, 10 रेज़ पावर 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे मल्टीप्लाई किया जाए और कैसे डिवाइड किया जाए और कैसे इनकी अलजबरा को डेवलप किया जाए। तो जब बड़े बड़े लार्ज डिजिट के नंबर थे, इनको लिखना तो इस तरह सिखाया गया। तो फिर जब इसको हम सॉल्व करें तो कैसे करें, उसके लिए हमें लॉगरिथम को इंट्रोड्यूस करवाया गया। लोगैरिथम को इंट्रोड्यूस करवाया गया। लोगैरिथम असल में करता क्या है, किसी भी नंबर को ना 10 की पावर में लिख देता है। लोगैरिथम करता क्या है, किसी भी नंबर को 10 की पावर में लिख देता है। ये बात हमें भी थोड़ी देर में समझ में आएगी इंशाल्लाह, ये हम थोड़ी देर में देखेंगे कि हमें ये बात समझ में आएगी। और अगर आप लोगों के पास कैलकुलेटर मौजूद है, सबके पास जल्दी जल्दी रिप्लाई किया करें भाई। कैलकुलेटर मौजूद है आप लोगों के पास? नहीं सर, आपने सर। कैलकुलेटर है आप लोगों के पास?
नो सर। किसी के पास भी कैलकुलेटर नहीं है? नो सर। फिर दोबारा आवाज का इश्यू हो रहा है क्या? नहीं सर, आपकी आवाज साफ आ रही है। अच्छा, अब आवाज सही आ रही है? यस सर, आपकी आवाज साफ आ रही है। सही। अच्छा, तो कैलकुलेटर होने चाहिए ना भाई, कैलकुलेटर क्यों नहीं लेके बैठते हैं आप लोग? वो सर आपने कहा था एक लेक्चर देंगे कैलकुलेटर के ऊपर। अल्लाह अकबर कबीरा। तो अभी तक वो हुआ नहीं, जब पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा उसके बाद होगा क्या कैलकुलेटर पे लेक्चर? पता नहीं सर। सर इंशाल्लाह कल ले आएंगे इंशाल्लाह। कल लाओगे, लेकिन उससे पहले पूछ के मुझसे जाना लाने के लिए। अभी बता दें सर, 5 मिनट में। मोमिन किसी को धोखा देता है ना किसी धोखा खाता है, दोनों सिखाते हैं मोमिन के अंदर, ना धोखा देता है ना धोखा खाता है। तो अभी क्लास के आखिर में 5 मिनट पहले मुझे बताना, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है सर। अच्छा जी, तो लोगैरिथम में लिखते कैसे हैं? तो सबसे पहले लोगैरिथम में लिखा कैसे जाता है, और इसको हम इस बात को देखते हैं। तो अगर हम ये देखें लोगैरिथम में कैसे लिखा जाएगा को किसी भी एक्सप्रेशन को, कुछ इस तरह लिखी हुई है चीजें, तो मैं इसको पहले अलग से आपको दिखाऊं। ऐड पेज, मिसाल के तौर पे आपके पास पता है 2 रेज़ पावर 4 इज इक्वल टू कितना होता है? 2 रेज़ पावर 4 कितना होता है? 16। हाँ, एवरी, ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। अगर जो ये पावर में लिखा होता है ना, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ये कहलाती है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। अभी सब चीजें क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, जो पावर में लिखी होती है। कोई भी पावर में लिखा हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर ऐसा लिखा हुआ 4 रेज़ पावर 2 इज इक्वल टू 16, ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है जो कि एक्सपोनेंट में लिखा होता है, यानी कि पावर को हम एक्सपोनेंट कहते हैं। ये एक्सपोनेंट है, इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं, ये एक्सपोनेंट है। और इसको हम बेस कहते हैं, ये बेस है, यानी 4 का स्क्वायर है, यानी 4 बेस में है और ये 2 एक्सपोनेंट के अंदर है। बहरहाल अगर ये नहीं भी मालूम तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, ये बात हमें मालूम है। अच्छा, अगर कोई भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, हम उसे लॉगरिथमिक इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, इस बात को देखना सीखते हैं। लॉगरिथमिक इक्वेशन में लिखने का तरीका ये है कि पहले तो आप लिख लीजिए। अच्छा, एक दो बातें और बतानी है। अच्छा, बहरहाल लोगैरिथम जो होते हैं ना, वो 2 किस्म के होते हैं। लोगैरिथम जो है मेनली 2 किस्म के होते हैं। लोगैरिथम मेनली 2 किस्म के होते हैं। एक होता है बेस 10 का लॉग, और एक होता है बेस ई का लॉग। ये बेस 10 का लॉग है। बेस 10 के लॉग को आमतौर से LOG लिखा जाता है लॉग, और बेस ई के लॉग को आमतौर से LN वाला लॉग लिखा जाता है। मेरी बात ध्यान से सुनते रहिए। बेसिकली 2 टाइप्स के लोगैरिथम होते हैं। एक होता है बेस 10 का लॉग, इसकी बेस में 10 होता है, और एक होता है बेस ई का लॉग। तो बेस ई के लॉग को LN कहते हैं। तो अगर कहीं पे LN लिखा हुआ है तो आप इसको समझ जाइए कि बेस ई का लॉग है, उसको LN लिखा जाता है। और अगर सिर्फ ये LOG लॉग लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये अंडरस्टूड है कि बेस 10 का लॉग है। इसको हम आमतौर से कहते हैं कॉमन लोगैरिथम। कॉमन लोगैरिथम, इसे हम कहते हैं कॉमन लोगैरिथम। जो बेस 10 का लॉग होता है उसे कॉमन लोगैरिथम कहा जाता है, और जो बेस ई का लॉग होता है उसे नेचुरल लोगैरिथम कहा जाता है। इसका नाम है नेचुरल लोगैरिथम। बेसिकली तो वैसे भी